हेलो, मैं सुनील बोल रहा हूँ। मेरे चैनल का नाम है सुनील मैकेनिक इंजीनियरिंग क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है आर कमांड, यानी ऑटोकैड में हम आर कमांड को किस तरीके से प्रयोग में लाएं। तो आर कमांड का जब हम प्रयोग करते हैं तो उसको हम कैसे हम उसको सीखते हैं, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो आर कमांड के द्वारा हम सर्किल की जो आर्क है वो हम बना सकते हैं। आर्क जो है क्या होती है? आर्क जो है वो सर्किल का एक पार्ट होती है, यानी सेगमेंट ऑफ द सर्किल, उसको हम आर्क बोलते हैं। तो आर कमांड में हमारे पास जो ऑप्शंस हैं डिफरेंट डिफरेंट, उसको हम देखेंगे। तो आज हमारा प्रैक्टिकल नंबर 3 है। तो आज का जो हमारा ऑब्जेक्ट है आर कमांड, यानी ऑटोकैड 2017 का प्रयोग करके आर कमांड के द्वारा हम आर को कैसे ड्रॉ करें वो हम इसके द्वारा सीखेंगे। तो इसके लिए हमारे पास जो आवश्यक उपकरण है वो ऑटोकैड 2017 सॉफ्टवेयर है। तो ऑटोकैड में आर कमांड को एंटर करने के लिए हमारे पास ये तरीके हैं। कीबोर्ड की सहायता से हम आर या ए लिखकर हम टाइप करें और उसके बाद एंटर के बटन को हम प्रेस करते हैं। फिर या हम कैस्केडिंग जो मेन्यू होता है उसमें हम ड्रा में जाके आर्क में जाके डिफरेंट डिफरेंट जो ऑप्शंस हैं आर्क के ड्रॉ करने के वो हम बना देख सकते हैं। इसके अलावा हम टूल बार आइकन में जाके टूल बार, आर्क का टूल बार होता है इस तरीके से, तो इसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं। या रिबन में जाके आर्क का जो रिबन है उसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं, तो आर्क के डिफरेंट ऑप्शंस वहाँ पर ओपन हो जाते हैं। प्रोसेस कैसे हम शुरू करेंगे? प्रोसेस शुरू करने के लिए जो हमारे पास ऊपर के जो 4 मेथड्स हैं, उन 4 मेथड्स में से किसी एक के माध्यम से हम आर्क कमांड को लिखना शुरू करते हैं। माना कि हम कमांड लाइन में आर्क या ए लिखकर हम टाइप करते हैं, इसके बाद हम एंटर की प्रेस करते हैं, तो हमारे पास ये आर्क कमांड एक्टिवेट हो जाती है। और आर्क कमांड को हम टूल बार में सेलेक्ट करते हैं, तो हमारे पास इसमें ये डिफरेंट हमारे पास ऑप्शंस होते हैं। 3 पॉइंट्स, स्टार्ट सेंटर एंड पॉइंट, स्टार्ट सेंटर लेंथ, स्टार्ट एंड एंगल, स्टार्ट एंड डायरेक्शन, एक एक करके हम सभी को हम डिस्कस करेंगे। फिर हमारे पास स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट, रेडियस, फिर सेंटर पॉइंट, स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट, फिर सेंटर पॉइंट, स्टार्ट पॉइंट, एंगल, फिर सेंटर पॉइंट, स्टार्ट पॉइंट और लेंथ, और लास्ट में हमारे पास है कंटिन्यू। टोटल हमारे पास 11 ऑप्शंस रहते हैं। तो सबसे पहले हम आर्क को आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा आर्क के बारे में जानने का प्रयास करते हैं कि आर्क होती क्या है। ये जो आप देख रहे हैं सर्किल का जो सेगमेंट है इसको हम आर्क कहते हैं। ये हमारा ये एंड पॉइंट है, ये हमारा स्टार्ट पॉइंट है। दोबारा से हम देख लेते हैं इसको। ये हमारा स्टार्ट पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, ठीक है। और ये जो हमारा ये सेंटर पॉइंट है, ठीक है। ये आर्क की ये रेडियस है, और ये एंगल है, और ये कॉर्ड लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है ये कॉर्ड लेंथ होती है, ठीक है। तो आर्क आप समझ गए कौन सी है, ये हमारी आर्क है, ठीक है। तो सेंटर पे जो एंगल बन रहा है, यानी कि ये जो एंगल बन रहा है ये एंगल थीटा, ये एंगल ऑफ आर्क है, ठीक है। और आर्क की जो लेंथ है वो ये वाली लेंथ, ये आर्क की लेंथ ये वाली होती है। और आगे हम बढ़े, सबसे पहले हम देखिए ऑब्जर्वेशन में हम सबसे पहले क्या है, 3 पॉइंट में क्या है कि हम ए लिख कर एंटर करते हैं। तो 3 पॉइंट अगर हम उसको सेलेक्ट करते हैं, यानी देखिए मैं आपको बता दूं कि जब हम 3 पॉइंट सेलेक्ट करते हैं तो उसमें हमारे पास जो ऑप्शन आता है, तो उसमें हम ये सारे ऑप्शंस रहते हैं उसमें लिखे हुए, तो उसमें से हम 3 पॉइंट वाले को सेलेक्ट करें तो ये हमारे पास आएगा। तो इसमें हम 3 पॉइंट देते हैं, तो ये स्टार्ट पॉइंट, ये वाला फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, तो आर्क यहाँ पर इस तरीके से बन के दिखाई दे जाती है। फिर इसके बाद दूसरा ऑप्शन है हमारे पास, स्टार्ट पॉइंट दें हम, सेंटर पॉइंट दें और एंड पॉइंट दें। तो स्टार्ट पॉइंट कौन सा हो गया? स्टार्ट पॉइंट तो ये हो गया। उसके बाद क्या देना है? सेंटर पॉइंट, उसके बाद देना है एंड पॉइंट। तो इसी सीक्वेंस में, इसी क्रम में हमें पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स देने होंगे। इस तरीके से हमारे पास आर्क बन के दिखाई देगी। तो देखिए इसका एक तरीका ये है कि मान लीजिए हमने एक रेक्टेंगल बना रखा है, तो इस रेक्टेंगल में हम स्टार्ट पॉइंट इसको देते हैं, ठीक है, और सेंटर पॉइंट हमारा ये हो जाता है, और एंड पॉइंट हमारा ये हो जाता है। तो एक आर्क हमें यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे बन के दिखाई देती है। दूसरा ऑप्शन हमारे पास रहता है स्टार्ट पॉइंट, सेंटर पॉइंट और एंगल पॉइंट। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम देखिए क्या करते हैं, एक अगर रेक्टेंगल बना हुआ है तो उसमें अगर हम स्टार्ट पॉइंट दें, उसके बाद हम फिर सेंटर पॉइंट दें, और उसके बाद फिर हम एंगल दें यदि, तो एक आर्क यहाँ से ऐसे बनती हुई दिखाई देती है। फिर उसके बाद हमारे पास आता है स्टार्ट पॉइंट, फिर सेंटर पॉइंट, और फिर कॉर्ड लेंथ, यानी ये वाली लेंथ अगर हम दे दें तो एक आर्क फिर से हमें यहाँ पे इस तरीके से स्क्रीन पे बनती हुई दिखाई देती है। फिर इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन होता है स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट और एंगल का। यानी अगर हम इसमें स्टार्ट पॉइंट, यहाँ पे स्टार्ट पॉइंट कहाँ पे क्लिक करेंगे, जैसे एक रेक्टेंगल बना हुआ है, इस रेक्टेंगल में हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये स्टार्ट पॉइंट हो गया। फिर एंड पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो ये एंड पॉइंट हो गया। फिर उसके बाद एंगल, तो एंगल मतलब इस एंगल की वैल्यू देंगे, इसी सीक्वेंस में हमें वैल्यूज़ देनी है। मान लीजिए एंगल वैल्यू हमने दी थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, तो एक आर्क इस तरीके से बनती हुई दिखाई देती है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास होता है कि इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें हम जो है सेंटर पॉइंट, स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट, तो पहले सेंटर पॉइंट के कोऑर्डिनेट देने होंगे, फिर स्टार्ट पॉइंट के, और फिर एंड पॉइंट के।
तो इस तरीके से यहाँ पे आर्क बनती हुई दिखाई देती है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट और रेडियस। तो स्टार्ट पॉइंट ये वाले इस पर क्लिक करते हैं, एंड पॉइंट के लिए लेफ्ट क्लिक इस पर करते हैं और रेडियस की वैल्यू हम एंटर कर देते हैं। मान लीजिए 5 लिख के एंटर करते हैं तो फिर हमारे पास ये आर्क इस तरीके से बन के दिखाई देती है। यही ऑप्शन सबसे ज़्यादा यूज़ में किया जाता है, जिसमें कि हम स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट और रेडियस की वैल्यू को हम एंटर करते हैं। फिर हमारे पास स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट और डायरेक्शन। तो स्टार्ट पॉइंट हमारे पास ये होता है, एंड पॉइंट हमारे पास ये होता है, और डायरेक्शन को हम कैसे समझेंगे, तो इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं कि इसमें हमें टेंजेंट देना होता है स्टार्ट पॉइंट ऑफ आर्क। ठीक है, इसके लिए हमें कंट्रोल की को होल्ड करना होता है टू स्विच द डायरेक्शन। यानी अगर हम डायरेक्शन को चेंज करना चाहते हैं, जनरली डायरेक्शन हमारी एंटी क्लॉकवाइज बनती है। यदि हम चाहते हैं कि डायरेक्शन हमारी क्लॉकवाइज बने तो कंट्रोल की को हम होल्ड रखेंगे और फिर वैल्यू देंगे हम एंगल की। तो उससे हमारी जो एंगल की डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है वो एंटी क्लॉकवाइज ना होकर क्लॉकवाइज हो जाएगी। तो देखिए इसमें हमें क्या करना है, स्टार्ट पॉइंट देना है। इस वाले ऑप्शन में हमें क्या देना है, स्टार्ट पॉइंट देना है। तो स्टार्ट पॉइंट तो हमारा ये रह जाएगा। स्टार्ट पॉइंट कौन सा हो जाएगा हमारे पास, तो स्टार्ट पॉइंट जो है हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर, स्टार्ट पॉइंट ये हो जाएगा, एंड पॉइंट हो जाएगा, और डायरेक्शन जो देंगे वो यहाँ से देंगे, ये 30 डिग्री एंगल पे। तो एक आर्क यहाँ पे इस तरीके से ये बन के दिखाई देती है। कंटिन्यू का ऑप्शन ये है कि जब हमें आर्क को कंटिन्यू कराना होता है, यानी एक आर्क ये हो गई, हम चाहते हैं कि ये आर्क आगे चलती रहे या ऐसे ऐसे चलती रहे आर्क, तो उसमें हम कंटिन्यू का ऑप्शन देते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि जो की है, जो कंट्रोल की है, उसको हम होल्ड करके रखते हैं और आर्क की जो डायरेक्शन है वो चेंज होती रहती है। तो एक बार आर्क की डायरेक्शन ये बनेगी, कंट्रोल की हमने होल्ड की हुई है, तो डायरेक्शन फिर ऐसे ही चेंज हो जाएगी। तो ये हमारा तरीका है आर्क को बनाने का, कंटिन्यूस ऑप्शन का उपयोग करने का, यूज़ करने का। फिर हमारे पास सेंटर पॉइंट, स्टार्ट पॉइंट और एंगल। इसमें यदि हम सेंटर पॉइंट के कोऑर्डिनेट दें, फिर स्टार्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट दें, फिर एंगल की वैल्यू दें, तो हमारे पास एक आर्क इस तरीके से बनती हुई दिखाई देती है। फिर है सेंटर पॉइंट, स्टार्ट पॉइंट और लेंथ। यदि हम सेंटर पॉइंट, स्टार्ट पॉइंट और लेंथ की चौड़ लेंथ की वैल्यू दें तो एक हमें आर्क इस तरीके से यहाँ पे बनती हुई दिखाई देती है। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया कि डिफरेंट जो हमारे पास 11 ऑप्शन हैं, इसके द्वारा हम एक आर्क को बना सकते हैं। तो ये आज हमारा प्रैक्टिकल नंबर 3 हो गया है। तो नेक्स्ट प्रैक्टिकल में 4 में हम मिलते हैं। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि टोटल हम 15 प्रैक्टिकल्स करेंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। मेरे चैनल का नाम है सुनील मैकेनिजी इन क्लासेस। नेक्स्ट प्रैक्टिकल नंबर 4 में हम आगे नेक्स्ट मिलते हैं। थैंक यू।